नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट्स को लेके। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े आए वो दिन के दिन भयानक नजर आ रहे हैं। टोटल आंकड़े हो चुके हैं 73,10,000 अभी तक भारत में, और मरने वालों की संख्या 1,11,000 के पार पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे कई बार सरकार की तारीफ हुई तो कई बार सरकार की नाकामियों के भी काफ़ी कुछ खिंचातानी शुरू है। बात करें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, कई लोगों ने कहा कि थाली ताली बजाओ आंदोलन की वजह से कोरोना वायरस की रफ्तार में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिली और अब आंकड़े आसमान छूने लगे हैं। बात करें महाराष्ट्र में तो 1.54 मिलियन यानी कि 15,40,000 मामले अभी तक महाराष्ट्र में रजिस्टर किए जा चुके हैं और महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या कोरोना वायरस से 40,701 के करीब पहुंच चुकी है। और वैक्सीन को लेकर जो कोरोना वायरस की अपडेट है वो अभी तक कुछ खास नहीं है। 2021 तक वैक्सीन आने की अनुमान बताया जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी वैक्सीन को पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली। चलते अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही। भारत को साधने में जुटे नेपाली प्रधानमंत्री भारतीय सेना के लिए करेंगे एक सम्मान। जी हां, बात करें चीन के इशारे पर चल रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भारत के प्रति अब सुर बदलते नजर आ रहे हैं। नेपाली प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना प्रमुख की नेपाल यात्रा के समय अपने रक्षा मंत्री को तबादला कर दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओली ने देश के डिप्टी पीएम ईश्वर पोखरियाल से रक्षा मंत्री का प्रभाव वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए ओली ने यह कदम उठाया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी पीएम ईश्वर पोखरियाल एक ओली कैबिनेट ने भारत के सबसे मुखर विरोधी माने जाते हैं। अब खुद पीएम ओली रक्षा मंत्री का प्रभार संभालेंगे। ओली ने यह कदम ऐसे समय उठाया जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे 3 नवंबर को नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं। पोखरेल को प्रधानमंत्री कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया है। गोरखा सैनिकों को उकसाने का प्रयास किया गया है। इस तरह से ईश्वर पोखरेल मंत्री तो हैं लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं है। इससे पहले मई महीने में इस साल जनरल नरवणे ने संकेत दिया था कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले लिपुलेख रोड पर नेपाल के रिएक्शन के पीछे चीन की भूमिका है। इसके बाद ईश्वर पोखरेल भारतीय सेना में वर्षों से सेवा दे रहे गोरखा सैनिकों को उकसाने का प्रयास किया था। पोखरेल ने आरोप लगाया था कि जनरल नरवणे की प्रतिक्रिया से गोरखा सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। पोखरेल ने इससे पहले भी कई बार भारत के विरोधी बयान दिए थे। नेपाल पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि पोखरेल ने भारतीय सेना प्रमुख की यात्रा का भी विरोध किया था। पोखरेल चाहते थे कि भारत पहले सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता की मेज पर बैठे। पोखरेल का खुद अपनी ही आर्मी चीफ पूर्णचंद्रा थापा ने कई बार विवाद हो चुका है। जनरल थापा ने लिपुलेख पर बयान जारी करने से इनकार कर दिया था। तो चलते हम अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही कोरोना वायरस की तरफ लेके। सर्दियों का मौसम आ चुका है। जी हां, और कोरोना वायरस की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सर्दियों में बूंदों के जरिए आसानी से फैलेगा कोरोना वायरस। 6 फीट की दूरी नहीं आएगी काम। स्टडी में इसका खुलासा हो चुका है। जी हां, बात करें कोरोना वायरस के फैलने के साथ साथ इस बात की संभावना जताई जाने लगी कि गर्मियां आने के समय वायरस खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब इससे दुनिया भर में करीब 11 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि यह वायरस एरोसॉल पार्टिकल्स के जरिए गर्मियों में फैला रहा था। अब स्नायु तंत्र से बाहर आने वाली छोटी बूंदों के जरिए इसका फैलना सर्दियां आने के समय बढ़ सकता है। इन बूंदों से संपर्क में आने पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन का खतरा गहराने की आशंका एक ताजा रिसर्च में जताई गई। यह स्टडी नैनो लेटेस्ट जर्नल में छपी गई थी। 6 फीट की दूरी भी काम नहीं आएगी। इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जिन नियमों का पालन किया जा रहा है वे पर्याप्त नहीं है। स्टडी में हिस्सा लेने वाले रिसर्चर यानयुंग झू ने कहा कि उनकी स्टडी में ज्यादातर मामलों में यह पाया गया कि ये बूंदें 6 फीट से ज्यादा दूर तक जा सकती हैं। इतनी दूरी अमेरिका की CDS सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने सुरक्षित बताई जा रही है। वहीं घर और इमारतों के अंदर वॉक इन फ्रिज, कूलर या ऐसी जगह जहां तापमान कम होता है और नमी ज़्यादा होती है वहां ये बूंदें 6 मीटर तक जा सकती है। इसके बाद यह जमीन पर गिरती हैं। उनका कहना है कि ऐसे में वायरस कई मिनटों से लेकर 1 दिन तक संक्रामक हो सकते हैं। जो ने कहा कि एक कारण यह भी हो सकता है कि कई जगहों पर मीटर प्रोसेसिंग प्लांट से कई लोगों की इन्फेक्शन की खबरें सामने आ सकती हैं। बूंदें फैलाती हैं वायरस। वहीं दूसरी ओर गर्म और सूखी जगहों पर ये बूंदें जल्दी भाप में बदल जाती हैं। ऐसे में पीछे वायरस के हिस्से छोड़ जाती हैं जो दूसरे एयरसॉल से मिलते हैं। ये एयरसॉल बोलने, छींकने, खांसने तथा सांस लेने के समय छोड़े गए होते हैं। स्टडी के लीड लेखक लेउ झाओ का कहना है कि ये बेहद छोटे हैं, आमतौर पर 10 माइक्रोन से भी छोटे। ये घंटों तक हवा में रहते हैं जिससे सांस लेने पर यह व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकते हैं।
तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही पूर्व सांसद रशीद मसूद की मृत्यु पर रस्म पगड़ी का जी हां जो है आयोजन हुआ। मुसलमानों से काफी जो है विरोध देखने को मिला। पूर्व कांग्रेस सांसद रशीद मसूद के घर रस्म पगड़ी के आयोजन पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कड़ा ऐतराज जताया। पूर्व सांसद कोविड-19 महामारी की चपेट में आ गए थे और उनका 5 अक्टूबर को रुकड़ी में निधन हो गया। रकम पगड़ी समारोह उनके सहारनपुर जिले के बिलासपुर गांव में बीते रविवार को हुआ। इस दौरान पीड़िता ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। समारोह में मौजूदा कई मौलाना वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू होते ही तिलमिला उठे और वहां से चले गए। मौलाना असद कासमी ने कहा कि पगड़ी बांधना और परिवार के बड़े सदस्य को घर का मुखिया चुनना अच्छी परंपरा है, लेकिन यह इस्लामिक परंपरा के मुताबिक होना चाहिए था, न कि हिंदू रिवाजों के अनुसार। रस्म पगड़ी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो वहीं भी मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जमकर आग उगले। परिवार के बड़ों ने साजन मसूद की पगड़ी बांधी। इस समारोह में रिश्तेदार और समर्थक भी मौजूद थे। जब मौलाना ने और कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया तो परिवार ने उन्हें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। साजन ने कहा कि यह पुरानी परंपरा है। उन्होंने कहा कि उनके दादा और चाचा की मृत्यु हुई थी, तब भी उनके हिंदू मित्र ने इसी प्रकार जो है पगड़ी का जो है रस्म निभाई थी। साजन ने कहा कि यह पुरानी परंपरा थी, इसीलिए उन्होंने इस चॉइस को बदला नहीं। और उन्होंने कहा कि उनके दादा और चाचा की मृत्यु हो गई थी और तभी भी उनके मित्रों ने जो है इसी प्रकार का जो है कार्यक्रम आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि हमने लोगों की भावना का कद्र किया जो इस समारोह के जरिए मेरे पिता को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस्लाम सभी धर्मों का सम्मान करता है। बात करते हैं भारतीय कप्तान क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। जी हां, आपको सुनकर चौंकने की बात नहीं है। जी हां, कोहली ने इंग्लिश फुटबॉल क्लब में जो है ये बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप गुर्डियोला से इंस्टाग्राम लाइव पर बात करते हुए, मुझे सफेद जूतों में खेलना पसंद है, खासकर बल्लेबाजी करते वक्त। यह मेरे लिए अंधविश्वास सा है। 2008 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण करने वाले कोहली ने कहा, जब मैं बल्लेबाजी करता हूं तो यह मेरी जॉन होती है और यह समय मेरे लिए काफी करीब होता है। कोहली ने गुआर्डियोला से उनके खेल के दिनों में जूते बदलने के बारे में पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि जब मैं खेला करता था तभी भी जूते काले रंग के हुआ करते थे, अब काले जूते ढूंढना मुश्किल है। एक दिन में जब मैं लाल रंग के जूते पहने तो मैंने सर्वश्रेष्ठ मैनेजर जॉन क्राइफ ने देखा और मुझे जूतों को बदलते काले रंग के जूते पहनने को कहा। गुआर्डियोला ने बताया कि कोविड-19 के कारण बिना दर्शकों के खेले जा रहे मैच दोस्ताना मैचों की तरह हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के बिना यह मैच पहले जैसा नहीं है। यह दोस्ताना मैचों की तरह है। हमने मैच खेलना चाहिए, चीजें रुकनी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं जब सब कुछ सुरक्षित हो जाए तो प्रशंसक स्टेडियम में वापस लौटे। उन्होंने कहा, उनके बिना यह काफी अलग लगता है। हमें प्रशंसकों की कमी खलती है। बिना दर्शक के खाली स्टेडियम में खेलना अजीब सा लगता है। यहाँ अभी समय आईपीएल हो रहा है जो दुबई में मैच खेले जा रहे हैं, दुबई, शारजाह और कई जगहों पे अरब अमीरात में, तो वहां पर जो है मैच खेले जा रहे हैं, लेकिन वहां पे एक भी दर्शक मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आईपीएल का जी हाँ दोस्तों इस बार जो है काफी फीका नजर आता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अब निवेशकों के बाजार के बारे में। 20 दिनों के बाद टूटा बाजार। एक दिन में निवेशकों के डूब गए 3.3 लाख करोड़ रुपए। जी हां, हम बात करें करीब 20 दिनों के बाद शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। 41,000 की तरफ तेजी से बढ़ रहा सेंसेक्स घटकर 39,700 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी भी 11,660 के स्तर पर पहुंच चुकी है। इसमें 300 अंकों के करीब गिरावट आई। सेंसेक्स 1,066 अंकों की गिरावट के साथ 39,728 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी 290 अंकों की गिरावट के साथ 11,680 पर बंद हो चुकी। अब बात करें ईटी की खबर के मुताबिक आज निवेशकों ने 3.3 लाख करोड़ रुपए जो है डूब गए। बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 157.22 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। सेंसेक्स से 30 में से एकमात्र एशियाना पेंट्स के शेयर ग्रीन जोन में बंद हुए। सबसे ज्यादा नुकसान बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक महिंद्रा, इनसाइड बैंक के शेयर रहे। इनके शेयर में 4% और उससे ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका बहुत जल्द ही दूसरे राहत पैकेज का ऐलान करेगा, हालांकि इन संभावनाओं पर फिलहाल पानी फिर गया, जिससे बाजार में नेगेटिव सेंटिमेंट छा गया। और इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन भी फिर से चर्चा में है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक प्रस्ताव डाला है जिसमें चीन के एंट ग्रुप, जिसे अलीबाबा कहते हैं, उसे ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डालने की अपील की गई है। अलीबाबा फिलहाल आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और इन तमाम चीजों की वजह से शेयर मार्केट पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा और निवेशकों के पैसे डूबते नजर आ रहे हैं। बात करते हैं देश की सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी। जी हां, कोविड वायरस की वजह से भारत में बेरोजगारी की संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी है। कोविड वायरस से पहले भी भारत में संख्या बहुत ज्यादा हद तक बढ़ी हुई थी, लेकिन अभी तक सरकार इसके ऊपर कोई खास जो ध्यान देते हुए नजर नहीं आई। लेकिन दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपको रोजगार की तलाश है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि इंडियन पोस्ट में वैकेंसी में डाक विभाग में 10वीं और 12वीं पास के लिए भर्ती निकलियां हैं और सैलरी जो है आपको 69, जी हाँ, आपने 69,000 रुपए तक
आपको जो है सैलरी मिलेगी। तो आपको इसलिए क्या करना होगा, जी हाँ दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को जो पास कर चुके युवा हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली है। पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ के कई पदों पर यह भर्तियां होने जा रही है। सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को 69,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। डाक विभाग ने इन सरकारी नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डिटेल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशंस के लिए लिंक्स पर आप हम जो है क्लिक कर सकते हैं। हम उसके लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जी हाँ, तो दोस्तों, अगर आप भी रोजगार की तलाश में, तो आप जल्द से जल्द इन एग्जाम्स को क्रैक करके नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी अंतिम खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है रेल विभाग को लेके। रेल विभाग लगातार जो है ट्रेनों की सुविधा में जो है और ज्यादा जो है इजाफा करते हुए नजर आ रहा है। बात करें, आज से महाराष्ट्र में मेट्रो ट्रेनें भी शुरू कर दी गई हैं आम जनता के लिए। तो अब मेट्रो में अगर आपको सफर करना हो, जी हाँ, घाटकोपर से वर्सोवा तक और वर्सोवा से घाटकोपर के बीच ये मेट्रो ट्रेनें चलाई जाती हैं। तो आप इस दरमियान जो है पूरी तरह से सफर करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, अब आपके लिए जो है मेट्रो सेवा खोल दी गई है। अब बात करते हैं लोकल और पैसेंजर ट्रेनों के बारे में। तो लोकल, पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा किया गया। लोकल ट्रेनों की संख्या 700 से बढ़ा के करीब 900 कर दी गई है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोकल में सफर कर सके। तो वहीं मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा करते हुए 40 नई स्पेशल ट्रेनों की जो है संचालन किया गया है। जी हाँ, ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं कोविड वायरस के समय में, इसलिए क्योंकि सीजन का त्यौहार है, यानी फेस्टिवल सीजन का त्यौहार है। दिवाली, छठ पूजा और नवरात्रि एक साथ आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोग सफर करना चाहते हो और इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही ढंग से हो, सरकार ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया। अगर आपको भी जानना है इन ट्रेनों के बारे में विस्तार से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें अपने रूट के बारे में बताइए कि आपको किस रूट पर सफर करना है। जैसे कि आपको मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से बैंगलोर या जबलपुर, कहीं पर भी आपको देश में कहीं भी जाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम बताएंगे आपके रूट पर चलने वाली तमाम स्पेशल ट्रेन